मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। अभी हम इसके पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ रहे थे। आज जो है हम लोग व्यास सम्मान पढ़ेंगे। इसके पहले कि आप लोग थोड़ा धैर्य से पढ़ाई करें। अभी परीक्षा 1 महीने के आसपास है। अभी जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। प्रेशर नहीं लेना है। 1% प्रेशर लेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। प्रेशर नहीं लेंगे तो अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और जो पढ़ेंगे याद होगा। प्रेशर लेंगे तो सारा क्रिया धारा सब गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए कोई दबाव नहीं, किसी भी कोई दिक्कत। धीरे धीरे जो आप जितना पढ़े हैं पर्याप्त है। जो अभी भी पढ़ रहे हैं वो सब पर्याप्त है। शांत चित्त से अगर पढ़ेंगे तो पढ़ाई सही चल रही है। अगर घबरा कर पढ़ेंगे वही जो आप पढ़े हैं सब भूल जाएगा। इससे बेहतर है कि आराम आराम से पढ़ते रहें। कोई जल्दबाजी नहीं है। 4-5 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, तो इसमें दबाव की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, हम प्रयास करेंगे आप लोगों का कुछ जो है आप लोगों को कुछ अच्छा देने के लिए कि परीक्षा में हमारी वजह से 1-2 प्रश्न आपके बढ़ जाएं। तो जरूर पास हो जाएंगे। 1-2 प्रश्न से ही आदमी आगे पीछे हो जाता है, तो 1-2 प्रश्न बढ़ जाएंगे तो आपको वहां से फायदा मिल जाएगा। प्रयास हमारा यही रहेगा। तो ठीक है, आज हम व्यास सम्मान देखते हैं। व्यास सम्मान के बारे में अगर कहा जाए तो जो है इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई है। इसका हाँ, कहाँ से दिया जाता है? ये जो है के बिरला फाउंडेशन से दिया जाता है। जब इसकी शुरुआत हुई 1991 में, तब इसकी राशि 3 लाख रुपए थी, लेकिन वर्तमान में बढ़ाकर इसको 4 लाख कर दिया गया। ये एक स्वतंत्र निकाय है। भारत सरकार से कोई संबंध इस पर नहीं है, लेकिन फिर भी सम्मान राशि जो है भारत सरकार ही इनको देती है। जो पुरस्कार मिलता है भारत सरकार द्वारा ही राशि को दी जाती है। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे। स्थापना को अगर देखें तो 1991 में हाँ, पुरस्कार राशि इस समय 4 लाख रुपए एवं एक प्रशस्ति पत्र है, जो के बिरला फाउंडेशन की संस्था है, उसी के द्वारा दिया जाता है। आगे देखें, स्थापना वर्ष के समय सम्मान राशि 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 4 लाख रुपए कर दिया गया है। बात वही जो हम बताए हैं वही बात है। तो अनावश्यक बात ना करके सीधे सीधे हम टॉपिक पे बात आए, क्योंकि आपके पास भी इतना समय नहीं है कि हम इधर उधर की बात करें। सीधे आते हैं टाइप अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक में क्या है कि सबसे पहला अगर देखा जाए तो पहला पुरस्कार 1991 में अगर हम देखें, हाँ, पहला पुरस्कार अगर 91 में हुआ है तो 1991 में ही मिलेगा। हाँ, किस रचना पर मिलेगा हम देखते हैं। एक रचना आती है। एक रचना कौन सी है? भारत प्राचीन, हाँ, भारत प्राचीन भाषा, प्राचीन भाषा परिवार, भारत प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, हाँ, और हिंदी। इसे हम देखें तो क्या हो जाएगा? ये जो है आलोचनात्मक पुस्तक हो जाएगी। यहाँ देखें, आलोचनात्मक पुस्तक। अगर हम आलोचनात्मक पुस्तक की बात करें तो किसकी हो जाएगी? रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो है, डॉक्टर रामविलास शर्मा, हाँ, इनकी रचना है। रामविलास शर्मा जी की रचना है। देखें, पहला पुरस्कार 1991 में शुरुआत जब हुई थी। अगर पूछा जाए आपसे व्यास सम्मान सबसे पहले किसे मिला था, तो रामविलास शर्मा जी हैं। भारत प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये तो है आलोचनात्मक पुस्तक है जो शर्मा जी को मिला है। दूसरे नंबर पर देखते हैं 1992। हाँ, यहाँ पर देखें 1992। 1992 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है, नीला चांद। हाँ, इसे देखें, नीला चांद बहुत प्रसिद्ध है। ये जो है विधा हो जाएगी आपकी, उपन्यास हो जाएगी। और इसकी राइटर को हम देखें तो कौन हो जाएंगे? आप लोग सभी जानते हैं, शिव प्रसाद सिंह। यहाँ पर देखें, शिव प्रसाद सिंह। हाँ, नीला चांद 1992 में नीला चांद को व्यास सम्मान मिला है। आज हम व्यास सम्मान के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखते हैं 1992 के बाद आता है 1993। 1993 में अगर हम देखें तो मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। हाँ, अगर इसी रचना की विधा की बात करें तो कौन हो जाएगा? मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य हो जाएगा। काव्य अगर देखें तो किसका हो जाएगा?
हाँ, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर। हाँ, यहाँ पर अगर हम देखें, मैं वक्त के हूँ सामने 1993 की रचना है। 93 की रचना नहीं है, 93 में व्यास सम्मान इस रचना को मिला है। हाँ, रचना किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर की। आइए देखते हैं अगला 1994। हाँ, 1994 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है, सपना अभी भी। सपना अभी भी। सपना अभी भी अगर हम देखें, रचना किसकी हो जाएगी? हाँ, विधा को देखें तो विधा काव्य हो जाएगा। और रचना की बात करें तो धर्मवीर भारती। हाँ, कौन हो जाएंगे? धर्मवीर भारती जी हो जाएंगे। 1994 की बात करें तो सपना अभी भी काव्य है, धर्मवीर भारती जी की रचना है। ठीक। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पर 1995 में अगर हम देखें, 1995 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है, आत्मजयी। हाँ, आत्मजयी। अगर हम देखें आत्मजयी कौन सी विधा है? आत्मजयी जो है काव्य हो जाएगा। इसकी रचना है कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण। हाँ, अभी हम देख रहे हैं व्यास सम्मान जो 1991 में शुरू हुआ है। तो पहला हम देखें 1991 में रामविलास शर्मा जी को भारत प्राचीन भाषा और हिंदी आलोचनात्मक पुस्तक है, रामविलास शर्मा जी को मिला है। दूसरे नंबर पर 92 में देखते हैं, 1992 में नीला चांद। विधा कौन सी? उपन्यास है, शिव प्रसाद सिंह की रचना है। अगर हम 93 में देखें तो मैं वक्त के हूँ सामने, काव्य है गिरिजा कुमार माथुर जी का। फिर हम 94 में देखते हैं, सपना अभी भी। काव्य है धर्मवीर भारती जी का। ठीक है। 1995 में अगर हम देखें तो आत्मजयी है, विधा काव्य है और कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला। हाँ, अगला जो है हम देखते हैं, अगला अगला कौन सा हो जाएगा? अगला होगा छठा। हाँ, अगर हम देखें तो छठा नंबर पर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं छठे नंबर पर। छठे नंबर पर आपका समय हो जाएगा 1996। हाँ, 1996 ईस्वी की अगर हम बात करें तो एक रचना आती है, हिंदी साहित्य संवेदना और विचार। हिंदी साहित्य। हाँ, हिंदी साहित्य एवं हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विचार एवं संवेदना का विकास। इसे हम देखें तो एक जो है इतिहास ग्रंथ है। क्या है ये? इसकी अगर हम विधा देखें तो क्या हो जाएगा? इतिहास ग्रंथ। हाँ, इतिहास ग्रंथ अगर देखें विधा क्या हो जाएगा? इतिहास ग्रंथ हो जाएगा, जो कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी। हाँ, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की रचना हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 7वें नंबर पर 1997। हाँ, 1997 में हम देखें तो एक रचना आती है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। अगर हम देखें उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, यहाँ पर देखें। हाँ, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं जो है किसका हो जाएगा? ये जो है काव्य हो जाएगा केदारनाथ सिंह का। काव्य हो जाएगा केदारनाथ सिंह। हाँ, यहाँ पर देखें केदारनाथ सिंह। हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ 8वें नंबर पर हम देखते हैं 1998 की बात हो जाएगी। 1998 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है, पांच आंगनों वाला घर। पांच आंगनों वाला घर। हाँ, अगर हम देखें पांच आंगनों वाला घर किसकी रचना है तो ये अगर विधा देखें उपन्यास हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? गोविंद मिश्र। गोविंद मिश्र। अगर हम देखें गोविंद मिश्र। उसके बाद हम 9वें नंबर पर देखते हैं 1999 की बात।
99 में हम देखते हैं एक रचना आती है विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत। अगर इसकी हम विधा देखें तो क्या हो जाएगा, ये जो है उपन्यास हो जाएगी। ये रचना हो जाएगी श्रीलाल शुक्ल की। श्रीलाल शुक्ल। हाँ, यहाँ पर हम देखें श्रीलाल शुक्ल। अगर हम देखें अगली रचना, हाँ अगली रचना सन 2000 हो जाएगा। अगर हम देखें अगली रचना सन 2000 में पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया। अगर हम देखें तो कौन सी विधा हो जाएगी, पहला गिरमिटिया का। पहला गिरमिटिया का विधा हो जाएगी उपन्यास। उपन्यास हो जाएगा गिरिराज किशोर का। गिरिराज किशोर। हाँ, यहाँ पर आप देखिए। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं 2001 की रचना। अगर देखें 2001 की रचना आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष। हाँ, अगर हम देखें आलोचना का पक्ष तो कौन सी विधा हो जाएगी, ये हो जाएगी आलोचना। आलोचना हो जाएगा रमेश चंद्र शाह का। रमेश चंद्र शाह। ठीक। यहाँ पर हम देखते हैं अगला है रमेश चंद्र शाह का आलोचना का पक्ष। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ हम देखें सबसे पहले, हाँ अगला 1996 की कौन सी रचना है, 1996 में है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। ये इतिहास ग्रंथ है, किसका है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। उसके बाद हम देखें आगे जो है 1997। अगर हम देखें 1997 में कौन सी रचना पर मिला है, तो हम देखेंगे उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। किसकी रचना हो जाएगी, काव्य विधा काव्य हो जाएगी और केदारनाथ सिंह की रचना हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखते हैं। हाँ, अगले में क्या हो जाएगा, अगले में 1900, अगला है 1998। 1998 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है पांच आंगनों वाला घर। उपन्यास है, गोविंद मिश्र जी की रचना हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला नंबर देखते हैं 1999 में एक रचना आती है विश्रामपुर का संत। उपन्यास है, श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है। सन 2000 में हम देखें तो रचना आती है पहला गिरमिटिया। उपन्यास है गिरिराज किशोर का। उसके बाद देखें 2001 में अगर हम देखें तो आलोचना का पक्ष रमेश चंद्र शाह की रचना है। आइए मित्रों इसके बाद देखते हैं। हाँ, हाँ इसके बाद देखते हैं। हाँ, 2002। अब देखते हैं 2002 में, अगर हम देखें 2002 में देखें तो 12 नंबर की रचना हो जाएगी और 2002 ईस्वी। तो 2002 में हम देखें एक रचना आती है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। हाँ, यहाँ पर हम देखें रचना जो है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष है। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष को अगर हम देखें तो काव्य हो जाएगा। अगर विधा देखें तो काव्य हो जाएगा। काव्य किसका हो जाएगा, हाँ पृथ्वी का अगर देखें तो कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी। हाँ, यहाँ पर मित्रों देखें अगली है 2002 की रचना है, कौन सी है, 2002 की रचना है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। काव्य है कैलाश वाजपेयी की। 2003 की अगर हम देखें तो एक रचना आती है आवा। आवा को हम देखें अगर तो आवा का अगर विधा देखें तो क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। और किसकी रचना हो जाएगी, चित्रा मुद्गल। हाँ, यहाँ पर देखें चित्रा मुद्गल की रचना हो जाएगी। अगर देखें 2004 में हम देखें, 2004, 2004 में हम देखें तो कौन सी रचना हो जाएगी, एक रचना आती है कठ गुलाब। कठ गुलाब।
अगर कठगुलाब की विधा हम देखें तो क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। विधा अगर देखें तो उपन्यास हो जाएगा, किसका हो जाएगा, मृदुला गर्ग का, मृदुला गर्ग। अगर देखें तो मृदुला गर्ग जी हो जाएंगे। हाँ, हमने आपको बताया 2002 की रचना है। 2002 की रचना नहीं, 2002 में व्यास सम्मान इस रचना पर मिला है। तो कौन सी रचना हो जाएगी, पृथ्वी का कृष्ण पक्ष किसकी रचना है, कैलाश वाजपेयी की रचना है। विधा का अगर हम देखें तो काव्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 2003 में कौन सी रचना पर मिला है, तो आवा। आवा किसकी रचना है, चित्रा मुदगल की रचना है। विधा उपन्यास है। अगर हम 2004 की बात करें तो कठगुलाब उपन्यास है, मृदुला गर्ग का। अगला देखें, अगला हम देखें 2005 में। अगर 2005 की हम बात करें तो 2005 में एक रचना आती है, कथा सतीसर। कथा सतीसर। हाँ, कथा सतीसर के बारे में हम बात करें तो जो है ये उपन्यास हो जाएगा। विधा जो है उपन्यास हो जाएगा, किसकी है, चंद्रकांता। हाँ, चंद्रकांता। चंद्रकांता की रचना हो जाएगी, कौन सी, चंद्रकांता की रचना हो जाएगी कथा सतीसर। अगला देखते हैं 2006 की रचना। 2006 की रचना में अगर हम देखें तो 2006 में एक रचना आती है, कविता का अर्थात। कविता का अर्थात। अगर हम इसकी विधा देखें तो आलोचनात्मक है। यहाँ देखें, आलोचना है, किसकी है, परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव की रचना है। ठीक, यहाँ पर देखते हैं परमानंद श्रीवास्तव। अगर हम देखें अगला 2007 की बात करें तो 2007 में कौन सी रचना आज हो जाएगी, समय सरगम। समय सरगम। अगर हम समय सरगम की बात करें तो उपन्यास हो जाएगा, समय सरगम उपन्यास हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कृष्णा। हाँ, कृष्णा सोबती। समय सरगम की बात करें तो किसकी हो जाएगी, कृष्णा सोबती की रचना हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखते हैं 2008। 2008 में अगर हम देखें तो एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी आत्मकथा हो जाएगी। आत्मकथा हो जाएगी मन्नू भंडारी की, मन्नू भंडारी। हाँ, यहाँ पर हम देखें, एक बार रिवीजन करते हैं। हाँ, 2005 में अगर देखें हम तो कथा सतीसर उपन्यास है चंद्रकांता का। 2006 में अगर हम देखें, कविता का अर्थात आलोचनात्मक कृति है परमानंद श्रीवास्तव की। अगर 2007 में देखें तो समय सरगम उपन्यास है कृष्णा सोबती जी का। फिर उसके बाद 2008 में हम देखें, यह कहानी, यह एक कहानी यह भी आत्मकथा है, मन्नू भंडारी जी की रचना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 2009। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं 2009। 2009 में अगर हम देखें तो कौन सी हो जाएगी। हाँ, अगर हम देखें 2009, 2009 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हथियारों से। हाँ, इन्हीं हथियारों से अगर देखें तो विधा कौन सी हो जाएगी, विधा हो जाएगी उपन्यास, किसकी हो जाएगी, अमरकांत। अमरकांत, हाँ देखें अभी, अमरकांत की एक रचना हो जाएगी, कौन सी, 2009 में अगर हम देखें तो कौन सी रचना हो जाएगी, इन्हीं हथियारों से। विधा उपन्यास है और रचना किसकी है, अमरकांत की। यहाँ हम देखें 2010 की बात हो जाती है। अगर हम देखें 2010 में
फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। रचना है फिर भी, हाँ, कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा, फिर भी कुछ रह जाएगा। अगर हम इसकी विधा देखें तो काव्य हो जाएगा। किसका हो जाएगा? विश्वनाथ तिवारी। विश्वनाथ तिवारी अगर देखें तो विश्वनाथ तिवारी जी का हो जाएगा। अगला देखें 2011 में, हाँ देखिए 2011 में एक रचना आती है आम के पत्ते। आम के पत्ते, हाँ देखें अगर इसकी विधा की हम बात करें तो काव्य हो जाएगा। अगर विधा देखें तो विधा काव्य हो जाएगा। रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र जी की रचना है, हाँ, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र जी की रचना है आम के पत्ते, 2011 की रचना है। अगला देखें 2012, 2012 ईस्वी की अगर हम बात करें तो एक रचना आती है ना भूतो ना भविष्यत। ना भूतो ना भविष्यत, हाँ यहाँ देखें एक रचना आती है ना भूतो ना भविष्यत। ये रचना उपन्यास विधा की हो जाएगी। हाँ, उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी और कौन हो जाएंगे? नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली, हाँ नरेंद्र कोहली जी हो जाएंगे। अगला देखते हैं 2000, हाँ 2013 में हम देखते हैं। 2013 में हम देखें एक रचना आती है ब्योमकेश। ब्योमकेश, ब्योमकेश दरवेश, हाँ ब्योमकेश दरवेश, ये जीवनी विधा है। हाँ जीवनी विधा है, किसकी रचना हो जाएगी? ब्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी, हाँ यहाँ पर हम देखें विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी जी की रचना हो जाएगी। अगला देखते हैं 2014, हाँ 2014 ईस्वी में देखते हैं प्रेमचंद की कहानियों का, हाँ रचना है प्रेमचंद की कहानियों का, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम के अनुसार अध्ययन, का कालक्रम के अनुसार अनुसार अध्ययन, हाँ यहाँ हम देखें एक रचना आती है 2014 में व्यास सम्मान मिला है प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम के अनुसार अध्ययन। अगर हम देखें इसे तो शोध ग्रंथ, शोध ग्रंथ, हाँ शोध ग्रंथ, या इसी को आप आलोचनात्मक ग्रंथ भी कह सकते हैं। आलोचना कह सकते हैं। किसकी रचना है? कमल किशोर गोयनका। कमल किशोर गोयनका, हाँ कौन सी रचना है? प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम के अनुसार अध्ययन, शोध या आलोचनात्मक ग्रंथ है कमल किशोर गोयनका जी का। अगर देखा जाए तो प्रेमचंद की कहानियों पर शोध ग्रंथ अगर कोई किया है तो कमल किशोर गोयनका जी किए हैं। हाँ एक बार रिपीट करते हैं। 2009 में हम देखें रचना है इन्हीं हथियारों से, उपन्यास विधा की रचना है जो कि अमरकांत की रचना है। 2010 में देखते हैं फिर भी कुछ रह जाएगा, काव्य है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है। 2011 में हम देखें आम के पत्ते, काव्य है रामदरस मिश्र जी का है। 2012 में देखें ना भूतो ना भविष्यत, उपन्यास विधा की रचना है नरेंद्र कोहली जी की रचना है। 2013 में हम देखें ब्योमकेश दरवेश, जीवनी है विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। विश्वनाथ,
यहाँ पर प्रसाद हो जाएगा। यहाँ देखिए विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी हो जाएगा। अगर 2014 की बात करें, प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रम के अनुसार अध्ययन, तो शोध ग्रंथ या आलोचनात्मक पुस्तक आप कह सकते हैं। रचनाकार की बात की जाए तो कमल किशोर गोयनका जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं 2015। अगर देखें 2015 की, तो 2015 में किस रचना पर मिला है, तो देखते हैं यहाँ पर हम 2015। अगर यहाँ पर 21 नंबर पर हम बात करें 2015 ईस्वी में, अगर हम देखें 2015 में बात करें तो एक रचना आती है क्षमा। क्षमा आती है। विधा अगर देखें तो उपन्यास है। इसकी रचना है सुनीता जैन की। सुनीता जैन की रचना है। कौन सी? क्षमा है, सुनीता जैन की रचना है। 2000 अगर हम 16 में देखें तो 2016 ईस्वी की रचना है। 2016 में देखें तो एक रचना आती है काटना समी की वृक्ष। काटना समी, हाँ, काटना समी के वृक्ष। हाँ, काटना समी के वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से। पद्म पंखुड़ी की धार से। अगर हम देखें काटना समी के वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से, विधा देखा जाए तो उपन्यास है। विधा अगर देखें तो उपन्यास है। उपन्यासकार हो जाएंगे सुरेंद्र वर्मा जी। हाँ, अगर हम देखें तो कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र वर्मा जी हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 2017 ईस्वी की रचना। 2017 में किस रचना पर व्यास सम्मान मिला है, तो एक रचना आती है दुखम सुखम। हाँ, दुखम सुखम, एक रचना आती है दुखम सुखम, जो कि उपन्यास हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ममता कालिया। हाँ, अगर हम देखें तो ममता कालिया। ममता कालिया की रचना हो जाएगी दुखम सुखम। आगे देखते हैं 2018 की बात करते हैं। 2018 में हम देखें जितने लोग उतने प्रेम। जितने लोग उतने प्रेम। हाँ, यहाँ पर हम देखें जितने लोग उतने प्रेम, ये विधा काव्य हो जाएगा। और किसका हो जाएगा? लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी की रचना हो जाएगी। ठीक है, आइए मित्रों आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं 2019। 2019 में अगर हम देखें तो एक रचना आती है कागज की नाव। कागज की नाव। हाँ, कौन सी रचना हो जाएगी? 2019 में कागज की नाव किसकी रचना है? ये विधा अगर देखें तो उपन्यास है। उपन्यास किसका है? नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा की रचना है। आगे देखते हैं 2020। हाँ, 2020 में हम देखते हैं कि किसको मिला है। 2020 में अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र की सामग्री साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। हाँ, रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। अगर देखा जाए तो विधा क्या है? विधा उपन्यास है और उपन्यासकार हैं शरद पगारे। शरद पगारे। तो देखें, हाँ, एक बार रिपीट करते हैं। 2015 में हम देखें क्षमा उपन्यास है सुनीता जैन का। 2016 में देखें काटना समी के वृक्ष पद्म पंखुड़ी की धार से उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। अगर देखें 2017 में दुखम सुखम उपन्यास है ममता कालिया जी का। ठीक है, 2018 में हम देखें जितने लोग उतने प्रेम।
काव्य हो जाएगा लीलाधर जगूरी जी का। अगर यहाँ देखें 2019 में कागज की नाव उपन्यास है नासिरा शर्मा जी का। 2020 में हम देखें पाटलिपुत्र की साम्राज्य उपन्यास है शरद पगारे जी का। आइए आगे देखते हैं 2021। आगे देखते हैं 2021 की रचना। हाँ, यहाँ हम देखें 2021। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं 2021। हाँ, 2021 में हम देखें तो एक रचना आती है महाबली। महाबली, महाबली को हम देखें हाँ, आइए मित्रों देखते हैं 2021 में एक रचना आती है महाबली। महाबली विधा अगर देखें तो नाटक है, असगर वजाहत जी का नाटक है। 2022 में हम देखें पागल खाना। पागल खाना जो है उपन्यास विधा की रचना है, किसकी है? ज्ञान चतुर्वेदी जी की रचना है। 2023 में हम देखें 2023 में हम देखें यादें यादें और यादें, यादें यादें और यादें। अगर इसकी हम विधा देखें तो संस्मरण हो जाएगा। विधा अगर देखें संस्मरण, संस्मरण किसकी हो जाएगा? पुष्पा भारती का। पुष्पा भारती जी की रचना है। अगर 2024 में हम देखें 2024 में एक रचना आती है कौन देश को वासी। कौन देश को वासी बेणु, कौन देश को वासी बेणु की डायरी। अगर हम देखें तो बेणु की डायरी हो जाएगी उपन्यास विधा की रचना हो जाएगी और रचनाकार हो जाएंगी सूर्यबाला। सूर्यबाला। अब देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं 2021 की रचना महाबली नाटक है असगर वजाहत जी का। अगर देखें 2022 ईस्वी में पागल खाना विधा उपन्यास है ज्ञान चतुर्वेदी जी की रचना है। फिर 2023 में अगर हम देखें तो 2023 में हम देखें यादें यादें और यादें संस्मरण हो जाएगा पुष्पा भारती जी का। हाँ, अगर देखें 2024 में तो कौन देश को वासी बेणु की डायरी उपन्यास हो जाएगी सूर्य बालाजी की। अभी आपको हमने व्यास सम्मान के बारे में बताया। हमने आपको बताया इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे पुरस्कार दिया जाता है और सबसे पहले इसे 1991 में रामविलास शर्मा जी को पहला पुरस्कार दिया गया और 2024 में अगर हम देखें तो सूर्यबाला को दिया गया है। अभी 2025 का नहीं मिला है। साल के अंत में या अगले वर्ष के जनवरी फरवरी के माह तक जो है सम्मान वितरित होते हैं। तो अभी तक आपको 2024 तक हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार और जो है या व्यास सम्मान दो पुरस्कार आपको हम बता दिए हैं। अगली कल की क्लास में आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और जो छोटे छोटे पुरस्कार हैं एक ही क्लास में आपको सारे पुरस्कार जो है बता दिए जाएंगे। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, जितना भी हो सके पढ़ते रहिए। प्रेशर नहीं लेना है, दबाव नहीं लेना है, बस हमारी यही कामना है कि ईश्वर आपका कल्याण करें। ठीक है मित्रों, नमस्कार। कल की क्लास में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।